एक छोटे से शहर नूरगढ़ में पुलिस इंस्पेक्टर ज़ारा हैदर अपनी ईमानदारी और नरम दिल मिजाज के लिए मशहूर थी। लोग कहते थे, ज़ारा के पास इंसाफ मांगो तो दिल से मिलता है, हुक्म नहीं। शहर में इस दिन हंगामा था। ईद से एक दिन पहले बाजारों में भीड़ थी। ज़ारा ने फैसला किया कि आज आम लिबास में जाएगी, किसी को पता ना चले कि वो पुलिस अफसर है। वो अपनी वालिदा के लिए एक दुपट्टा खरीदने बाजार निकली। सादा लिबास, चप्पल और बालों में मामूली सी चोटी, चेहरे पर थकन मगर दिल में सुकून। बाजार में वो एक कपड़ों की दुकान पर रुकी, फयाज ट्रेडर्स। दुकानदार फयाज एक मोटा चिकना चारा लिए हुए कुर्सी पर बैठा था। इसने ज़ारा को आम औरत समझकर बेजारी से कहा, बोलो बहन, जल्दी करो, और भी गाहक है। ज़ारा ने नरमी से कहा, भाई उम्मी के लिए दुपट्टा चाहिए, नरम कपड़ा, हल्का रंग। फयाज ने लापरवाही से 3-4 दुपट्टे पटख दिए। ज़ारा ने एक एक उठाकर देखा, किसी में धागा टूटा हुआ, किसी में दाग। वो बोली, ये तो सब खराब है, कुछ अच्छा दिखाएं। फयाज ने चढ़कर कहा, बीबी ये बाजार है, फैशन शो नहीं, जितना दाम है इतना ही माल। ज़ारा खामोश रही। इसने फिर एक दुपट्टा देखा, नीले रंग का, बारीक काम वाला। बस वही पसंद आ गया। पैसे दिए, पैक करवाया और निकलने लगी। दरवाजे से बाहर निकलने ही लगी थी कि एक दुकानदार लड़का चीखा, ओ बीबी, ये दुपट्टा तो चोरी का है। लोग जमा हो गए। फयाज भी चीखा, हाँ यही है, पैसे नहीं दिए इसने। ज़ारा चौंकी, मैंने तो पैसे दिए थे। मगर भीड़ को सच सुनने की फुर्सत कहा। फयाज ने गुस्से से पुलिस को फोन किया। सर, एक औरत दुपट्टा चराकर भागने लगी। थोड़ी देर बाद पुलिस वैन पहुंची। अंदर से इंस्पेक्टर राजू भंडारी निकला, वही शख्स जिसे ज़ारा ने पिछले महीने रिश्वत लेते पकड़ा था और मुअत्तल कराया था। इसने ज़ारा को देखा मगर पहचाना नहीं। गुरूर से बोला, ओ बहन, चोरी का शौक है। ज़ारा ने धीरे से कहा, थोड़ा अदब से बात करें, मैंने कुछ नहीं किया। राजू हंसा, अरे वाह, अब तो जुबान भी चला रही है। ले चल, थाने में सब निकलवा लेते हैं। भीड़ हंसने लगी। ज़ारा के चेहरे पर दर्द था मगर आंखों में सुकून। वो जानती थी सच छप नहीं सकता। थाने पहुंचकर इसे हवालात में डाल दिया गया। धूल, बदबू और अंधेरा। वो दीवार से टेक लगाकर बैठी चुप। बाहर रे अज्जो और उसके सिपाही कहे लगा रहे थे। राजू बोला, देखो कैसे बड़े लोग बनते हैं, आज कैद में बैठी है। ज़ारा ने कहा, कुछ नहीं, सिर्फ दिल में बोला, अल्लाह, आज इम्तिहान है मेरा। इसी रात थाने में नया एसपी आया, अहमद नासिर। नई तकर्रुरी ईमानदार अफसर। इसने रिपोर्ट खोली, एक औरत बाजार से दुपट्टा चुराते पकड़ी गई। दिल में शक हुआ। इसने कहा, चुल्लू जरा कैदी से खुद बात करता हूं। जब वो हवालात के सामने पहुंचा, ज़ारा ने चेहरा उठाया। एक लम्हे को अहमद ठिठक गया। इंस्पेक्टर ज़ारा। वो चौंक गया। ये तो हमारी अफसर हैं, ये यहाँ कैसे? अहमद ने चीख कर कहा, ताला खोलो फौरन। सिपाही घबरा गए। राजू के चेहरे का रंग हो गया। अहमद की आवाज गूंजी, ये हमारे जिला की ईमानदार अफसर हैं और तुमने उन पर झूठा केस लगाया। अहमद ने ज़ारा को बाहर निकाला। ज़ारा के कपड़े गर्द आलूद थे मगर आंखें वैसी ही साफ। राजू जमीन पर गिर पड़ा। मैडम, मुझे पहचान नहीं हुआ, गलती हो गई। ज़ारा ने थके लहजे में कहा, गलती नहीं, ये तुम्हारा आदत है। हर कमजोर औरत तुम्हें बेबस लगती है। अहमद ने फौरन मुअत्तली का हुक्म दिया। फयाज के खिलाफ भी झूठा इल्जाम, अवामी तजलील और झूठी रिपोर्ट का मुकदमा दर्ज हुआ। अगली सुबह ज़ारा ने दुपट्टा अपनी माँ के हाथ में रखा। माँ ने मुस्करा कर कहा, बेटी, ये तो बहुत खूबसूरत है, कहाँ से लिया? ज़ारा ने आंखों में नमी लिए कहा, माँ, इसे इंसाफ के दामन से लिया है। माँ ने हैरत से पूछा, क्या मतलब? ज़ारा ने बस इतना कहा, कभी कभी सच्चाई खरीदनी नहीं पड़ती, साबित करनी पड़ती है। रात को ज़ारा अकेली बैठी थी। यादों में वो हवालात, वो इल्जाम, वो कहे अब भी गूंज रहे थे।
लेकिन दिल में एक आवाज थी, जो औरत सच पर खड़ी हो वो दुनिया की किसी दीवार से नहीं डरती। सबक: सच्चाई वक्ती तौर पर कैद हो सकती है, मगर शिकस्त कभी नहीं खाती।